नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं उसमें आ गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे 16 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। इस डेली करंट अफेयर का जो सेशन होता है उसमें हम अपना एक जो पैटर्न है उसको डेली फॉलो करते हैं। इसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको बताते हैं, 5 वन लाइनर का प्रश्न आपको बताते हैं। टोटल ये 25 क्वेश्चन हम करंट अफेयर जो हर रोज़ पढ़ाते हैं आपको। एक सवाल हम आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, और एक सवाल जो हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था उसका जवाब इस वीडियो में हम देते हैं। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। 20 से 25 मिनट में ये हमारा जो सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और रिटर्न में हम लगभग 25 क्वेश्चन आपको तो देते ही हैं, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव को मिलाकर। और इसमें जब हम स्टैटिक जीके कवर करते हैं तो लगभग 25 से 30 प्रश्न वहाँ कवर करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, और वो टाइम जो होता है वो 20 से 25 मिनट ही होता है। पूरे यूट्यूब में इससे कम समय में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं प्रोवाइड कराता है। तो करंट अफेयर को संक्षिप्त रूप में कवर करने के लिए हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। और हम आपको जो ये PDF है इसको टेलीग्राम में ज़रूर डाल देते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर ले। देखते हैं आज 16 जनवरी का जो करंट अफेयर है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा। जो केंद्र से वित्त पोषित होगा और ये प्रथम गाय अभ्यारण्य होगा, ये कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी में कह रहा है मथुरा, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी बनारस। तो ये जो पहला केंद्र वित्त पोषित जो गाय अभ्यारण्य है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा मुजफ्फरनगर जो शहर है कहाँ पर है, ये यूपी में। तो ये भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य है जो मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा, मुजफ्फरनगर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 की थीम क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ऑप्शन बी सड़क सुरक्षा नायक बने, ऑप्शन सी पर्व करेंगे सुरक्षित रहेंगे, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 की जो थीम है वो क्या है, तो वो है सड़क सुरक्षा नायक बने। ऑप्शन बी में कह रहा है सड़क सुरक्षा नायक बने। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 कब से कम है, 11 से 17 जनवरी को ये मनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखेंगे। 11 से 17 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। और उसमें थीम क्या है, ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 में जो है 11-17 जनवरी उसकी थीम है सड़क सुरक्षा नायक बने। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जनवरी 2024 में किस हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ऑप्शन बी देवघर हवाई अड्डा, ऑप्शन सी बेगमपेट हवाई अड्डा और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तो ये ऑप्शन में जो दिए हैं उसमें कौन सा एक हवाई अड्डा है जहां पर जनवरी 2024 में एक विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेगमपेट हवाई अड्डा। बेगमपेट हवाई अड्डा में विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी बेगमपेट हवाई अड्डा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी इंदौर। तो जलवायु सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है, ये प्रश्न है। और इसका आंसर जो है वो कौन सा शहर में होगा, इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा मुंबई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में भारत और जापान के मध्य सहयोग काइजन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बालेश्वर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारत और जापान के बीच में जो अभ्यास है उसका नाम है सहयोग काइजन 2024। तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया, किस शहर में किया गया, ये आपको जवाब देना है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई। चेन्नई में
भारत और जापान के मध्य सहयोग काइजन 2024 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी चेन्नई होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ सिलेक्टर्स, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को बनाने में, इस पीडीएफ को बनाने में बहुत ज़्यादा हमारे द्वारा मेहनत की जाती है, हमारे लोगों के द्वारा मेहनत की जाती है। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें। इस वीडियो का ये जो पीडीएफ है, इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ हर रोज़ हमारे द्वारा इसका जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ ही आपको जो स्टडी मटेरियल है, बहुत सारे ऐसे स्टडी मटेरियल हैं जो मार्केट में आपको इसलिए अवेलेबल नहीं होते, हमारे द्वारा उसका पीडीएफ भी उस ग्रुप में दिया जाता है। तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। करंट अफेयर का जो ये सेशन होता है ये 20 से 25 मिनट का होता है, इसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। डेली एक टाइम सेट कर लीजिए, उस टाइम आप 20 से 25 मिनट में आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं हमारे द्वारा। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क के जो क्राउन प्रिंस है, नाम है उनका फ्रेडरिक, वो वहाँ के डेनमार्क के नए राजा बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा, डेनमार्क। यदि क्वेश्चन नंबर 6 में हम डिटेल की बात करते हैं, जैसे स्वीडन है, तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और स्वीडन का जो मुद्रा है उसका नाम है स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना। अब ये जानकारी जो है ये आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल नहीं होगी, ये हमारे द्वारा मेहनत की गई है आपको बताने के लिए, आपको फटाफट हमने बताया। तो इस प्रकार जब भी आप सेशन देखें एक नोटबुक रख लें, उसमें जो स्टैटिक जीके का हम पार्ट बताते हैं, जो क्वेश्चन तैयार करवाते हैं, वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपको वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो जैसे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और वहाँ स्वीडिश क्रोना मुद्रा चलती है। और ऑप्शन बी फिनलैंड की बात करते हैं, तो फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है और यहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। जब हर रोज़ का आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ बार बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं, तो आपको हमेशा के लिए रिमाइंड हो जाएंगी, याद आती रहती हैं। एग्ज़ाम हाल में आपको ज़रूर याद आ जाएगा। डेनमार्क की बात करते हैं, तो राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है राजधानी है डेनमार्क की। और डेनिश क्रोना जो है वो है मुद्रा कहाँ की? डेनमार्क देश की। तो और डेनमार्क में ही क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक जो है वो देश के नए राजा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को अपने देश से निकालने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में कह रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी मालदीव। तो कौन सा देश है जिसने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को अपने देश से निकालने की घोषणा कर दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मालदीव। मालदीव जो देश है, हमारा पड़ोसी देश है, उसने कहा है कि हम भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक अपने देश से बाहर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और वहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। पाकिस्तानी रुपया चलता है। बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो राजधानी क्या है? ढाका और वहाँ पर मुद्रा जो है वो टका चलती है। ऑप्शन सी में दिया है श्रीलंका। श्रीलंका की बात करते हैं तो जो राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे है। श्री जयवर्धने कोटे जो है वो राजधानी है और श्रीलंकाई रुपया चलता है। श्रीलंकाई रुपया जो है वो चलता है कहाँ पर? श्रीलंका में। ऑप्शन डी यदि हम मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव की राजधानी जो है वो है माले और यहाँ पर रुपया
जो उर्दू शब्द है, रुपया यहाँ की मुद्रा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल हमने देखा है और इसका जो आंसर होगा वो मालदीव होगा। मालदीव देश ने अपने देश से 15 मार्च तक जो है भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने के लिए घोषणा की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। किस देश में ज्वालामुखी फटा है और उसके बाद उस देश ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ऑप्शन ए में कह रहा है जापान, ऑप्शन बी कह रहा है आइसलैंड, ऑप्शन सी कह रहा है इंडोनेशिया। तो कहाँ पर ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है, उस देश का नाम बताना है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आइसलैंड। आइसलैंड में हाल ही में अभी एक ज्वालामुखी फटा है जिसके बाद उस आइसलैंड देश में जो आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा जो है वो चलती है। ये जापान के बारे में जानकारी थी। ऑप्शन बी में देखते हैं आइसलैंड। आइसलैंड जो हमारे प्रश्न का आंसर है, इसकी राजधानी क्या है? रेक्याविक। रेक्याविक जो है आइसलैंड की राजधानी है और यहाँ पास आइसलैंड क्रोना चलता है। जो क्रोना है वो एक कॉमन मुद्रा है और हर देश जो इसको लेता है तो उसके नाम के आगे उस देश का नाम लग जाता है क्रोना के आगे। तो यहाँ पर क्या है? आयरिश क्रोना जो है आइसलैंड की क्रोना है, वो मुद्रा है आइसलैंड देश की। ऑप्शन सी इंडोनेशिया की यदि हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो है जकार्ता और इंडोनेशियाई रुपया यहाँ पर चलता है। इंडोनेशियाई रुपया चलता है कहाँ पर? इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई रुपया चलता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमने डिटेल देखा। इसका सही आंसर आइसलैंड देश है। आइसलैंड देश में ज्वालामुखी फटने के बाद वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है जयपुर, ऑप्शन बी में बेंगलोर, ऑप्शन सी में मुंबई और ऑप्शन डी में कोलकाता। तो जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा, ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई जो शहर है वहाँ पर जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि सभी को लगेगा कि जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 है तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो जयपुर होना चाहिए या कोई राजस्थान का ही शहर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 जो है वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार हाल ही में कुछ दिन पहले एक पूछा गया था उत्तराखंड का जो उत्सव है शिखर सम्मेलन जो हम वो कहाँ पर होगा, उसका शिखर सम्मेलन जो है वो लखनऊ में मनाया गया है। तो ये जरूर आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी SBI। तो किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है, तो ये है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी SBI जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी SBI। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक व्यक्ति यदि 10 व्यक्तियों को जोड़ेगा तो बहुत ही जल्दी हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का वो पूरा हो जाएगा, जिसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और हम इस वीडियो का जो PDF है इसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको जाकर ज़रूर आप जो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और टाइम को बिना गंवाएं देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है। जो दीव हमारा है, दीव क्या है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये दमन और दीव जो है उसी में दीव जो है वहाँ पर हुआ है कौन सा पहला बीच गेम्स।
और उसमें कौन सा स्टेट जो है वो चैंपियन बना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी में कह रहा है केरल। तो उसका जो विजेता है, जो चैंपियन है बीच गेम्स का, वो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश। अब यदि डिटेल की हम चर्चा करते हैं, डिटेल के बारे में देखते हैं, तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, वो है भोपाल। और वहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, मध्य प्रदेश राज्य के। और यदि सीएम की हम बात करते हैं तो मोहन यादव को हाल ही में वहाँ का, कहाँ का, मध्य प्रदेश राज्य का सीएम बनाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारियाँ। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश राज्य के। ऑप्शन सी राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर है। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर राजस्थान राज्य के। और हाल ही में भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया है राजस्थान राज्य का। ऑप्शन डी की यदि हम बात करते हैं, ऑप्शन डी में कह रहा है केरल की राजधानी क्या है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के जो केरल राज्य के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान और सीएम है जो पिनराई विजयन। तो ये केरल राज्य से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आगे देखते हैं ऑप्शन के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में डॉक्टर अन्ना प्रभा का निधन हुआ, वह कौन थी, वो किस क्षेत्र से संबंध रखती थी। ऑप्शन ए लेखिका, ऑप्शन बी गायिका, ऑप्शन सी इतिहासकार और ऑप्शन डी पत्रकार। तो अन्ना प्रभा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, वो एक गायिका थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है। किस देश ने दी है ये छुट्टी। तो ये छुट्टी जो है 22 जनवरी को, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जहां पर यूपी में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो उसी उपलक्ष्य में 22 जनवरी को हिंदू जो धर्मावलंबियों हैं उनको 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा किस देश ने कर दी है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो जो ये घोषणा की गई है 2 घंटे छुट्टी की, तो इसको किया है मॉरिशस जो देश है उसने 2 घंटे की धर्मावलंबी, जो हिंदू धर्मावलंबी उनको 2 घंटे की छुट्टी देगा मॉरिशस देश। कब, 22 जनवरी को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मॉरिशस। अब यदि डिटेल की बात करते हैं तो श्रीलंका के बारे में चर्चा वैसे भी हमने पहले ही कर ली है, फिर भी देख लेते हैं। श्री जयवर्धने कोटे जो है वो है राजधानी और वहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है। मॉरिशस की यदि हम बात करते हैं तो मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस जो है वो है राजधानी मॉरिशस की। और मॉरिटियन रुपया जो चलता है, कहाँ पर, मॉरिटियन मुद्रा चलती है, रुपया चलता है कहाँ पर, मॉरिशस देश में। ऑप्शन सी बांग्लादेश की राजधानी जो है वो क्या है, ढाका है और वहाँ पर टका जो मुद्रा है वो चलती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में विलियम लाई किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ताइवान जो देश है, ताइवान देश में जो विलियम लाई हैं उनको देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन डी ताइवान। यदि हम ताइवान के
बारे में जानकारी देखना चाहें तो ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे है, और न्यू ताइवान डॉलर जो है वो वहाँ की मुद्रा है। घाना के बारे में हमने कल के वीडियो में और चर्चा अच्छे से की है, रवांडा के बारे में भी और दक्षिणी सूडान के बारे में भी हमने बार बार चर्चा आपसे पहले ही कर ली है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में नमो मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम में, और ऑप्शन डी बालेश्वर में। तो जो नमो मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ है वो कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में जो नमो मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, नई दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि स्टडी विद सिलेक्टर्स हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और बिना टाइम को गवाए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो ये दिल्ली का है और पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिल्ली के जो इलाके हैं वहाँ से ही शुरू किया जाएगा। तो उसका नाम बताना है आपको, क्या वो जीटीबी नगर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में कह रहा साकेत, ऑप्शन सी में कह रहा बांसेरा, और ऑप्शन डी में कह रहा मुखर्जी नगर। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जो नई दिल्ली में है वो कहाँ शुरू किया गया है। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जो है वो शुरू किया गया है बांसेरा में। बांसेरा जो मोहल्ला है, जो एक एरिया है बांसेरा, वहाँ से दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी गुवाहाटी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा, गुवाहाटी जो है वहाँ पर गुवाहाटी शहर में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी नई दिल्ली, और ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए 11 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 14 जनवरी, और ऑप्शन डी 13 जनवरी। तो हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस जो वो है वो 14 जनवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा, 14 जनवरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है उसमें से ये लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद हम वन लाइनर के 5 प्रश्न आपको देखते हैं, दिखाते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखते हैं आज का पहला जो 20 वन लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है उसमें से ये प्रश्न क्या है। कह रहा है, हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है साकिब अल हसन, ऑप्शन बी बाबर आजम, ऑप्शन सी विराट कोहली, और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो T20 क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले जो पहले पुरुष क्रिकेटर हैं उनका नाम है ऑप्शन डी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बना लिया गया है ये रिकॉर्ड कि वो 150 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर हैं, पुरुष क्रिकेटर T20 क्रिकेट इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद महत्वपूर्ण करंट अफेयर के वन लाइनर के जो प्रश्न होते हैं इसमें हम आपको 5 वन लाइनर के प्रश्न पढ़ाते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। कहीं ना कहीं हमने इनको ऑब्जेक्टिव में कवर किया होता है या ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको हम आपको लेकर आते हैं। तो देखते हैं पहला जो
पॉइंट है, कह रहा है बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है वो असम में किया गया। कहाँ पर? असम में किया गया है। कौन सा? बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन मार्केट जो है वो कौन सा होगा? भारत होगा। कब तक? 2030 तक भारत सबसे बड़ा कार्बन मार्केट होगा दुनिया का। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए श्रीनगर में खोला गया है। श्रीनगर में खोला गया है। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर, वहाँ पर जनता के लिए सबसे बड़ा जो है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, उसको खोला गया है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। कौन से? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 13वां है। और अंत में अब महत्वपूर्ण जो वन लाइनर का प्रश्न है उसमें से हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है देश का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट जो है वो कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब बारी है पिछले सवाल का जवाब देने की। तो पिछला सवाल देखते हैं क्या है। पिछला सवाल कह रहा है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? ये सवाल हमने आपसे पूछा था, जिसका जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में अभी जो वहाँ पर सीएम है कौन? विष्णुदेव साय, और बीबी हरिचंदन वहाँ के गवर्नर है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर। तो ये डिटेल हम छत्तीसगढ़ के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी अपना सीएम नियुक्त किया है जिनका नाम है विष्णुदेव साय, और उन्हीं सीएम ने ही अभी हाल ही में रामलला दर्शन योजना शुरू की है। किसे? अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए। अब देखते हैं पिछले दिन का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल क्या है? सवाल कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए में कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन बी में कह रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में कह रहा है उड़ीसा, और ऑप्शन डी में कह रहा है गुजरात। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस सवाल का जो जवाब है वो हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे आपको, या पिछले वीडियो में आप विजिट करके इसका डिटेल भी जान सकते हैं। और वहां देखने के बाद आप यहां पर आंसर ज़रूर करें पिछले वीडियो से, जिससे आपको ये चीज़ें रिमाइंड रहे कि हाँ आपको कितनी चीज़ें याद रहती हैं। अंत में ये जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हम प्रश्न आपको पढ़ाते हैं उनका आंसर इसी पीडीएफ में आपको हम उपलब्ध करवा देते हैं, जिससे आप कभी भी रिवीजन करेंगे तो उसके लिए फटाफट आप रिवीजन करेंगे, वीडियो देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो इनिशिएशन है ये हमारे द्वारा आपके लिए बेहद ही मेहनत के साथ लाया जाता है। तो करंट अफेयर का जो डेली का सेशन होता है किसके द्वारा? स्टडी विद सिलेक्टर्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से हम आप तक ये जानकारी लेके आते हैं। उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, लोगों तक शेयर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए, अपने जो यूट्यूब परिवार के लिए, इसके लिए रिक्वेस्ट करवाने के लिए आप रिक्वेस्ट करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।